अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि किस तरह से सर हम फ़िज़िक्स की तैयारी करें, कौन कौन से चैप्टर अच्छी तरह से कर लें तो हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो भाई जो पहले तो हमें इसकी स्कीम ऑफ स्टडी का पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट आने हैं। तो अगर हम यूनिट नंबर 1 देखें तो उसमें 3 शॉर्ट हैं, यूनिट नंबर 2 में देखें तो 3 शॉर्ट हैं, यूनिट नंबर 3 में देखें तो 2 शॉर्ट हैं, यूनिट नंबर 4 में भी 2 हैं, यूनिट नंबर 5 में 3 है, यूनिट नंबर 6 में भी 3 है, और यूनिट नंबर 7 में 2 है, और यूनिट नंबर 3 में 8 है, और यूनिट नंबर 9 में जो है वो भी क्या है 3 है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आने हैं। और अब मैं बताने लगा हूँ कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट कौन कौन से हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है, तो चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट है वो हमारे पास है एटॉमिक फ़िज़िक्स है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है, प्लाज्मा फ़िज़िक्स और जियो फ़िज़िक्स। इसके बाद जो हमारे पास है बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रीफिक्सेस क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो है डिफाइन वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर क्लीपर, यानी वर्नियर क्लीपर के लीस्ट काउंट की तारीफ़ करनी है, डेफिनेशन है। उसके बाद जो हमारे पास है डिफाइन सिक्योरिटी गेज की तारीफ़ करनी है। और लास्ट वन जो हमारे पास है इम्पोर्टेंट तरीन है शॉर्ट डेफिनेशन डिफाइन स्टॉपवॉच, और इसकी टाइप्स आपने एक्सप्लेन करनी कि कितनी होती है। और उसके बाद डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेफिनेशन भी पूछ सकता है। और इसके बाद 2 रूल्स, राइट 2 रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के 2 रूल्स हैं, लिखें। तो ये हमारे पास इसके शॉर्ट थे। उसके बाद एस्टीमेट योर एज इन सेकंड, अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड्स में लगाएं। मैंने अभी बताया था व्हाट इज़ वर्नियर कांस्टेंट क्या है, स्टॉप वॉच वाला बोल दिया। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर के मीनिंग है क्या होते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 2 में हम देखें तो हमारे पास रेस्ट एंड मोशन, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर्कुलर एंड रैंडम मोशन इंपॉर्टेंट है विद एग्जांपल रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, स्केलर एंड वेक्टर विद एग्जांपल्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको आनी चाहिए, ज़रूर देकर जाना, नहीं तो पेपर के बाद आप पछताएंगे कि ये क्या हो गया, वही डेफिनेशनें आ गई हैं। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी की तारीफ़ आपको आनी चाहिए। ये एमसीक्यूज़ के चीता कितने किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। उसके बाद हमारे पास एक्सलेशन की डेफिनेशन। तो इस चैप्टर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन थे। और उसके बाद अगर हम इसकी लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में टाइप्स ऑफ मोशन है, यानी उसकी एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोशिश करनी चाहिए कि सारी जितनी हो सके कर लें। और उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करें 2.11 है, 2.12 है। और उसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स है इसके, वो 2.1 है, 2.2 है, 2.5 है, 2.6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये आपको आने चाहिए, ज़रूर आने चाहिए। तो चॉइस में 2 और 2.3 भी साथ कर लेना ताकि कोई टेंशन ना रहे। उसके बाद हमारे पास अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम की तारीफ़ करनी है। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तारीफ़ करें और एग्जांपल दे। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यानी मास और वेट में डिफरेंस क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप है। बहुत चांसेस है इस दफ़ा इस क्वेश्चन के आने के, तो मत छोड़ के जाइएगा। उसके बाद जो सेकंड इसमें है वो हमारे पास है रिलेशन बिटवीन स्टेट लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कंजर्वेशन के मोमेंटम के कानून को एक्सप्लेन करें। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 4 में जाएँ तो यहाँ पे इसमें एक बुक में पे ही नहीं है, तो उसमें लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला जो फोर्स वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास रिजिड बॉडी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ये आने चाहिए, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यानी ये डब्बे वाली डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मैस, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये आनी चाहिए आपको। उसके बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए। और उसके बाद स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये आपको आनी चाहिए। और इसके अगर हम शॉर्ट की एक्सरसाइज में बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। उसके बाद एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम,
उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ बॉडी, व्हाट इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाई द हाइट ऑफ व्हीकल कीप्ड लो। उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल हमारे पास 4.3 है, 4.5, 4.6, ये चारों जो न्यूमेरिकल हैं, ये तीनों जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करके जाने हैं, नहीं तो फिर पछताएंगे। ये 4.2 भी इजाफी तौर पर कर लेना, क्योंकि चॉइस बेहतर होता है कि एक आधी चीज़ एक्स्ट्रा कर ली जाए। उसके बाद अगर यूनिट नंबर 5 में बात करें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन शॉर्ट में है, और उसके बाद फील्ड फोर्स क्या होती है शॉर्ट में है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट में क्वेश्चन है। उसके बाद मैस ऑफ अर्थ लॉन्ग में है। उसके बाद अगर हम देखें तो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये भी लॉन्ग में है, और उसके बाद व्हाट इज़ जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो ये आपको आने चाहिए, ज़रूर आने चाहिए। इसमें 3 शॉर्ट आने, छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर के तो कम से कम आपको शॉर्ट कर लेने चाहिए ना। और इसमें व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज़ फील्ड फोर्स, उसके बाद है जी वाई एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वाई द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इम्पोर्टेंट फॉर अस। उसके बाद है यहाँ पर डिफरेंस में व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और उसके बाद ऑन व्हाट फैक्टर द स्पीड ऑफ ऑर्बिटल स्पीड इज़ डिपेंड अपॉन। उसके बाद अगर हम 6 चैप्टर की बात करें, इसके न्यूमेरिकल्स की बात करें तो उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5.2 है, और उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5.9, 5.8 और 5.10 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 5.5 ये कर लेना, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्क की डेफिनेशन है और इसका यूनिट, एनर्जी की तारीफ आनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लॉन्ग में है तो ये आपको आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी भी लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है, तो ये आपने तैयार करना है। उसके बाद अगर हम देखें एनर्जी वाली में तो केमिकल एनर्जी क्या होती है, उसके बाद जो हमारे पास है जी वाई फॉसिल फ्यूल्स का नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो मेन है सोलर सेल्स क्या होता है, बायोमास एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम बायोमास यानी एनर्जी बायोमास से कैसे ओबिटेन की जाती है, तो ये आपको आनी चाहिए। मैस एनर्जी इक्वेशन ये आपको यहाँ से यहाँ तक आनी चाहिए, और इसमें सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये पता होना चाहिए। और शॉर्टकट बता रहा हूँ, थोड़े से बता रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए। एफिशिएंसी की तारीफ आनी चाहिए और इसका फार्मूला आना चाहिए। पावर क्या है और पावर के यूनिट की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। डिफाइन पावर एंड डिफाइन वाट, तो दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर, 100% आएगा, कंफर्म है। और उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज में देखें तो वही डिफाइन वर्क आ गया, व्हेन डज द फोर्स वर्क, वाई वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की क्यों ज़रूरत है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाई फॉसिल फ्यूल्स करना रही सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी, हाउ यू कैन फाइंड एफिशिएंसी, व्हाट इज़ मीन बाय टर्म पावर डिफाइन वाट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको आने चाहिए। अगर इसके हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास 6.3, 6.6, 6.7 और 6.9 और 6.8 ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो न्यूमेरिकल नंबर ये है, न्यूमेरिकल नंबर 6.3 है, और उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6.6 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, इंशाल्लाह इन्हीं से आएगा। और इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आपके पास 6.7 एग्जांपल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद अगर यूनिट नंबर 7 की हम शॉर्ट की बात करें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड की दो खुसूसियात लिखनी है। व्हाट इज़ प्लाज्मा के प्लाज्मा क्या है, तो ये आपको आना चाहिए। डिफाइन डेंसिटी और इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा यूनिट क्या है। और उसके बाद प्रेशर क्या है और इसका ऐसा यूनिट है आपको पता होना चाहिए, फार्मूला भी आना चाहिए। उसके बाद बैरोमीटर वो एंड पे एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया है, बैरोमीटर का आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन पास्कल लॉ, पास्कल लॉ की तारीफ आनी चाहिए और इसकी 2 एप्लीकेशन के नाम कम से कम आने चाहिए। राइट द नेम ऑफ 2 एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, पास्कल लॉ की एप्लीकेशन के नाम तहरीर करें। अर्शिमिदस प्रिंसिपल लॉन्ग में है, और यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेस वाला जो हमारे पास है पास्कल लॉ का ये भी लॉन्ग में, तो ये आपको दोनों लॉन्ग आने चाहिए। लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट इसकी लाजमी कर लेना, नहीं तो शॉर्ट में भी ये आएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अगर लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट में ज़रूर आएगा। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल ऑफ फ्लक्चुएशन क्या है ये आना चाहिए हमें। उसके बाद है जी हुक्स इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, स्ट्रेस हुक्स लॉ क्या है, तो ये आपको आनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे होती है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन, एक चैप्टर में 7-8 डेफिनेशन है, अच्छी तरह से कर लें, निकल जाएंगे इंशाल्लाह फुल में से फुल मार्क्स लेने के। उसके बाद जंग्स मॉडुलस भी लॉन्ग में है, और ये शॉर्ट में भी है, तो शॉर्ट में भी आना चाहिए और लॉन्ग में भी आना चाहिए।
उसके बाद अगर हम इसके एक्सरसाइज में देखें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल वाला आ गया, व्हाट डू यू मीन डेंसिटी आ गया। उसके बाद टर्म प्रेशर आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, बैरोमीटर क्या होता है, स्टेट पास्कल लॉ यानी पास्कल लॉ क्या है, व्हाट इज़ अप थ्रस्ट फोर्स, व्हाट इज़ मीन बाय इलास्टिसिटी, स्टेट स्मिथ्स प्रिंसिपल, तो ये आपको ना चाहिए। व्हाट इज़ हुक लॉ क्या है, तो ये आपको शॉर्ट अच्छी तरह से नज़र लगा लेना। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल 7.4 है, 7.1 है और 7.2 है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और उसके बाद 7.3 का ये सी पार गोल्ड की डेंसिटी इतनी है तो फाइंड करें, और 7.6। तो ये आपने अच्छी तरह से नज़र लगानी है। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 8 में जाएँ तो टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस क्या है, शॉर्ट में आएगा। इंटरनल एनर्जी शॉर्ट में आएगी। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोमीटर ये नहीं। अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट ये भी शॉर्ट में है, ये आपने याद करना है ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कैस्केज की, तो इसमें से कोई शॉर्ट में पूछ सकता है, तो इसके आप चेंज करें केल्विन स्केल में, सेल्सियस स्केल में, तो ये आपको आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसका यूनिट आना चाहिए, हीट कैपेसिटी की भी डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद लैंटन हीट वेपोराइजेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद लैंटन हीट और वेपोराइजेशन ये लॉन्ग में है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, नज़र लगा के जानी है। थर्मल एक्सपेंशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन। मुझे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लीनियर एक्सपेंशन के चांसेस हैं और ये दोनों कर लेना। इन दोनों में एवेपोराइजेशन की निस्बत ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एवेपोराइजेशन भी कर लेना क्योंकि वो केमिस्ट्री में भी है, इधर भी है, तो दोनों में काम दे जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये शॉर्ट में है। बायोमेटल स्ट्रिप कहाँ यूज़ होती है, ये भी शॉर्ट में है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें ये वाई हीट फ्लो फ्राम डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी के क्या मानी है। डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। डिफाइन दी लैंटन हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए ज़रूर। उसके बाद चैप्टर नंबर है, इसके हम न्यूमेरिकल की बात करें तो 8.1, 8.2 और उसके बाद 8.5, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आने चाहिए। और 8.7, ये दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ज़्यादा, और ये शॉर्ट में भी आ जाते, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाते, तो आपको आने चाहिए। इसमें से ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें से ना लॉन्ग आएगा ना शॉर्ट आएगा, बस शॉर्ट ही पूछेगा। कंडक्शन क्या होती है, कन्वेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद कन्वेक्शन क्या होती है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। रेडिएशन क्या होती है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद यूजेस ऑफ कन्वेंशन करंट के कौन कौन से यूजेस हैं, ये भी आपको आना चाहिए। और उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट शॉर्ट में, और व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग की ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये थी आपके पास फ़िज़िक्स 9th क्लास की, तो ये आप अच्छी तरह से कर लें। हर चैप्टर में मैंने 7-8 डेफिनेशनें बताई हैं, अगर आप ये कर लें तो आप 9th क्लास की फ़िज़िक्स में से टॉप कर सकते हैं। तो भाई सान न्यूमेरिकल भी बताएं, लॉन्ग भी बताएं, आप ये कर लें, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। और जो भाई फुल लेना चाहते हैं वो तो रिस्क लेनी भी नहीं चाहिए, लेकिन गैस देखने चाहिए, सुनने चाहिए, देखने चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कि और में से कोई रह तो नहीं गई। लेकिन इसके अलावा बाकी भी सारी बुक तैयार करनी चाहिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।